Assalamu alaikum. This is me, Abdul Hussain from Quiz Keeper Academy. This is part 2 and second video of today's debate conducted by the Hague. जिसमें हम हमारे पास जो है दो क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन है हमारे पास जीके का जनरल नॉलेज और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इस्लामिक स्टडीज का, जिसमें हम जो एमसीक्यूज हमें मिले हैं जो स्टूडेंट्स को भेजे वो सॉल्व करते हैं और ये लिख दिए बोर्ड पे. जो टेस्ट था वो बहुत नॉर्मल टेस्ट था आज का. जिन्होंने भी अच्छे से स्टडी की है, अच्छे से एमसीक्यूज को देखा हुआ है, अच्छे से पढ़ा है एमसीक्यूज को, तो आप बिल्कुल वो जो टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेना. ठीक है. और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा. रिजल्ट तो अभी नहीं आ रहा, रिजल्ट को टाइम लगता है, लेकिन जो आपकी की है वो कल तक आ जाएगी, ये चांसेस ज़्यादा है. ठीक है. चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ. तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जनरल नॉलेज का जीके क्वेश्चन है, जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, उनके करेक्ट आंसर्स देने थे. करेंसी ऑफ टर्की. टर्की का जो करेंसी है वो है टर्किश लिरा. ठीक है. लिरा एक करेंसी है इस कंट्री का. उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान. देखिए कैपिटल्स और करेंसीज आती हर पेपर में, इसलिए हमें वो अच्छे से पढ़नी है. हम स्टूडेंट्स को जब तैयारी कराते हैं तो हम ये एमसीक्यूज की लिस्ट दे देते हैं जिसमें कैपिटल और करेंसी लिखे हुए होते हैं ताकि वो याद करें. इसमें से एक दो एमसीक्यूज हमेशा टेस्ट में आ जाता है. ठीक है. तो कैपिटल जो कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान है वो है काबुल. और उसके बाद प्लेनेट विद मोस्ट नंबर ऑफ मून्स वो है सेंटर, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मून्स मौजूद होते हैं. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया. देखिए एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया. चाहे वो एरिया हो चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से हो तो एशिया होता है. जापान की पॉपुलेशन इज प्राइमरी बेस्ड ऑन. देखिए जो जापान की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो किस पे बेस करती है. वहाँ पे जो एज्ड लोग होते हैं, वहाँ पे एज्ड लोग जो है वो ज्यादा होते हैं. यंगस्टर्स जो यंग है, जो यूथ है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट के ऑप्शंस थे वो है एजिंग पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा होती है. ठीक है. उसके बाद व्हिच फ्रूट हैज इट्स सीड्स ऑन आउटसाइड. आउटसाइड पे जो फ्रूट है उसके जो सीड्स है वो आउटसाइड होते हैं, वो क्या है, वो है स्ट्रॉबेरी. उसके बाद है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी. देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल रिब्स 24 होते हैं, लेकिन जो हमारे पास पेयर का पूछा गया है तो पेयर्स के हिसाब से वो होते हैं 12. ठीक है. उसके बाद है फादर ऑफ अलजेब्रा. ये मैथमेटिक्स सेक्शन में क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आया हुआ है. फादर ऑफ मुस्लिम यानी मुस्लिम साइंटिस्ट है, मुस्लिम जो मैथमेटिशियन है, ठीक है, उसे आप कहते हैं क्या है वो फादर ऑफ जो मैथमेटिक्स है उसका नाम है मोहम्मद इब्न अल मूसा ख्वारिज़मी. ठीक है. मूसा ख्वारिज़मी जो है वो होता है. उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ सार्क. सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में मौजूद होता है. उसके बाद है लार्जेस्ट ओशन बाय एरिया. एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा समंदर, बहुत बड़ा ओशन वो है पैसिफिक. चाहे एरिया के हिसाब से हो चाहे वैसे ही जनरल क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट जो है ओशन के हिसाब से बात एरिया पैसिफिक करेंगे. उसके बाद है कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ बांग्लादेश. देखिए बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से, यानी हम जिसे जो है ईस्ट बंगाल बोलते हैं या जिसे हम जो है ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे. ठीक है. तो वो जब पाकिस्तान से हुआ था 1971 में, तो उन्होंने अपना एक नेशनल फ्लैग बनाया हुआ है जिसमें एक ग्रीन कलर है और जो सेंटर पे वो रेड कलर मौजूद है. ठीक है. तो उसके बाद है व्हाट इज डिपिक्टेड इन द सेंटर ऑफ यूएन फ्लैग. यूएन का जो फ्लैग होता है, यूनाइटेड नेशंस का जो फ्लैग होता है, वहां पे वर्ड में बना हुआ है और एक फ्रूट बना हुआ है. वो फ्रूट के लीव्स होते हैं वहां पे, जिसका मकसद होता है पीस. उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज 2025. देखिए 2023-24 के बाद जो मोस्ट ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वो है इंडिया. चाइना के काफी स्टेट्स में चाइना ऑप्शन किया हुआ है, बात किया है उसमें, लेकिन ये गलत किया हुआ है, ये गलत होगा, इनकरेक्ट होगा. द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन टुडेज वर्ल्ड इज इंडिया. उसके बाद बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय
चार्ल्स लेविट, जिसने क्या किया था, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी पेश की हुई थी। फर्स्ट पर्सन को बात करता हूँ, ये वो मर्तबा रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी चेस्टों में आया हुआ है, नील आर्मस्ट्रांग। पर्पस ऑफ आईएमएफ, देखिए आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मकसद यही होता है कि किसी मुल्क को लोन देना, यानी प्रोवाइडिंग लोन्स टू द कंट्रीज व्हेन द कंट्रीज आर फेसिंग क्राइसिस, क्योंकि इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी जब भी आ जाती है किसी मुल्क में, तो वहां पे जो है आईएमएफ अपना लोन दे देता है ताकि वो अपने क्राइसिस से बाहर आ जाए, अपने क्राइसिस को खत्म कर सके। उसके बाद है स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, रावी इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। अगर लार्जेस्ट रिवर आ जाता, अगर बिगेस्ट रिवर आ जाता तो वो इंडस रिवर होता है, सबको पता है, ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट रिवर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बात एस्टेब्लिश्ड, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो बनी हुई थी 1600 में बनी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारे पास जीके के ये क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं हम इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, जो इस्लामियात के क्वेश्चंस थे उनको देखते हैं जरा सा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन थे, बार-बार रिपीट हुए हैं। एंजल्स रोट गुड एंड बैड डीड्स, ऐसे फरिश्ते जो आपकी अच्छाई और बुराई लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं तो एक फरिश्ता आपको लिखता है, दूसरा फरिश्ता जो आप बुरे काम करते हैं जिससे आप किराम में कातिब बोलते हैं। इंजील मीन्स गुड न्यूज, अच्छी खबर, गुड न्यूज। इस वर्ड का लिटरली मकसद ये होता है। लॉन्गेस्ट सूरह सूरह अल बकरा इज द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान। ब्रिज एवरीवन मस्ट क्रॉसेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जो ब्रिज होती है, जो पुल बनी हुई होती है, जो जजमेंट के दिन पे हमें क्रॉस करनी है, हर किसी को क्रॉस करनी है, जिसे हम बोलते हैं पुल सिरात। वहाँ का ऑप्शन क्या होगा था, सिरात इस वर्ड से ऐसे ही बोला है, लेकिन पुल सिरात इसका मुकम्मल एक ऑप्शन है जो हर किसी को ऑन डे ऑफ जजमेंट मस्ट क्रॉस। मीनिंग ऑफ रिसालत, देखिए रिसालत का मकसद होता है प्रॉफिटहुड, या रिसालत का मकसद होता है कन्वेइंग द डिवाइन मैसेज टू द पीपल, टू द पब्लिक, किसी पब्लिक को खुदा का पैगाम और मैसेज पहुंचाने को हम रिसालत बोलते हैं। उसके बाद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, देखिए कब पैदा हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी जब पैदा हुए थे 570 AD में, जिसे हम ईयर ऑफ एलिफेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आ जाता है ईयर ऑफ एलिफेंट किसे कहा जाता है, कभी कभी सवाल आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे। Which female was interested with the safety of compiled Quran, इसका मकसद ये था कि जब कुरान मुकम्मल हुआ था तो हिफाजत के लिए किसको दिया गया था, कंपाइल्ड कुरान था उस टाइम, तो किसके पास था, वो हमारे पास ऑप्शन है हजरत हफ्सा, करेक्ट ऑप्शन हजरत हफ्सा, शी इज द डॉटर ऑफ हजरत उमर। Hadith called when it was done in front of the holy prophet and he remained silent, ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बोला नहीं हो, उसी वक्त कुछ बोला नहीं हो। इसका मकसद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अमल को सही करार दे रहे, जब नहीं बोल रहे तो मकसद है सही करार दे रहे उसको। उस हदीस का नाम क्या है, उसका नाम है तकरीर। लेकिन तीन किस्म के होते हैं हदीस के टाइम से, पहला होता है आपके पास फेरी कौली और दूसरा आपके पास होता है तकरीर, ठीक है। फेरी के थ्रू किसी मुकल के थ्रू कोई हदीस बन जाती है, वो जो कौली है यानी कोई बात कहना, ठीक है, और उसके बाद तकरीर। और लास्ट में क्वेश्चन था जो कंफर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन इस क्वेश्चन को जेब दी है, वो ये कि देखें अगर हम जो है वो अपने रिलेटिव से अच्छे सलूक बना रहे हैं, अच्छे रिलेशन से हमारे किसी रिलेटिव किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो वहाँ पे किस चीज़ में इजाफा होता है, तो वहाँ पे जो है इसे हम बोलते हैं कि वहाँ पे रिजल्ट में इजाफा होता है, जिसे हम सिला रहमी बोलते हैं, जहाँ पे फैमिली के साथ अपने जो है रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक बनाना, अच्छे रिलेशंस कायम करना, ठीक है। तो ये हमारे पास था जीके का पोर्शन और ये हमारे पास था इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इजी टेस्ट था, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था, रेगुलर स्टडी पे बेस करता है। इंशाल्लाह वी विल meet in the next video that will be mathematics portion as well as Pakistan studies. Thank you.